हाँ ठीक है ठीक है। कल हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या पढ़ी थी? और रेली का क्राइटेरिया देखा था हमने, देखा था कि इंटेंसिटी है वो 1/λ⁴ पे डिपेंड करती है, यानी लैम्डा को बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी गिरेगी। क्या इसी की वजह से जो लाल कलर है वो अनडिवाइडेड सीधा जाता है, दूर तक जाता है, और ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर हो जाता है। क्या क्लियर है बात? फिर हमने देख लिया रेनबो दो प्रकार के, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब 40 से 45 डिग्री, वो 50 से 55 डिग्री। प्राइमरी मतलब 1 TIR, सेकेंडरी मतलब क्या 2 TIR। अच्छा, और एक और चीज देखी थी कि प्राइमरी का जो टॉप मोस्ट कलर रेड होता है और उसका सेकेंडरी का क्या होता है? वॉयलेट। कैसा होता है? इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर हमने देखा था जो रेनबो हो रहा है दो उसके दो कारण है, एक डिस्पर्जन और एक TIR। कोई शक की बात नहीं। अच्छा, और सीख लिया था सन लाल क्यों होता है सनसेट और सन रेड उसकी वजह सनराइज में, ठीक है, और क्लाउड्स व्हाइट क्यों होते हैं, ये सब हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे सफेरिकल रिफ्लेक्शन। क्या सीखेंगे? सफेरिकल रिफ्लेक्शन। तो कॉपी खोले मेरे साथ और अपनी हेडिंग डालेंगे उसमें, सफेरिकल रिफ्रैक्शन। हेडिंग डालेंगे सफेरिकल रिफ्रैक्शन। प्लीज मेरे साथ साथ देना मेरा तक। अच्छा, हमने ब्रिलियंस ऑफ डायमंड भी पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? यानी शाइनिंग ऑफ डायमंड। डायमंड कैसे शाइन करता है? क्या 3-4 बार TIR कराता है? क्या लाइट को ट्रैप कर लेता है? 22.5 डिग्री एंगल होता है, 22.5 डिग्री उसका क्रिटिकल एंगल होता है, इसमें कोई शक की बात? ठीक है, आसान है काफी, हमने सीखा हुआ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो TIR की एप्लीकेशन में आप उसको पढ़ सकते हैं। सफेरिकल रिफ्रैक्शन, जब हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, हमने दो पैरेलल प्लेट में, मान लो दो पैरेलल हैं, दो पैरेलल सरफेसेस हैं, वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसको स्लैब का कॉन्सेप्ट या प्रिज्म का कॉन्सेप्ट? अगर दो पैरेलल सरफेसेस हैं, लाइट यहां से एंटर करती है यहां से, तो स्लैब का कॉन्सेप्ट या प्रिज्म? स्लैब। अगर दो इंक्लाइंड है तो कैसा लगेगा? प्रिज्म। क्या क्लियर? पर ध्यान से देखो, चाहे पैरेलल है चाहे इंक्लाइंड है, पर है तो प्लेन ही। सफेरिकल रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा, आज सीखेंगे। क्या करेंगे इसको? आज सीखना है हमने आज। अच्छा, सफेरिकल रिफ्रैक्शन को आप लेंस से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा लेंस को क्या कर सकते हो आप? कनेक्ट कर सकते हो। आज स्टार्ट कराते हैं। मान लो ये है सफेरिकल सरफेस। क्या है ये? कोई इसको कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर नहीं बोलेगा। ये क्या है? सफेरिकल सरफेस। क्या है ये? क्लियर है बात? अच्छा, ये हिस्सा है N1 और ये हिस्सा है N2, यानी यहाँ का मीडियम अलग है और यहाँ का मीडियम, इसमें कोई शक की बात? ठीक है। मान लो ये ऐसे गोला बन रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या यहाँ आएगा, और इस दूरी को हम बोलते हैं R। क्या बोलते हैं? यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मान लो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा और ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? U। क्या बोलते हैं? अब देखते हैं इमेज कहां बनेगी। क्या लाइट रेज यहां से यहां आएंगी और सबसे पहले क्या वो नॉर्मल बनाएंगी कहां पे? सी पे। कहां पे? सी पे। और रिफ्लेक्ट होके क्या यहां पे मिलेंगी और यहां पे बनेगी इमेज। क्या बनेगी? कोई शक की बात? ये सेंटर है तो इसको बोल दो पोल। क्या बोल दो? इसको बोल दो M। क्या बोल दो? अच्छा, थोड़ा नामकरण करते हैं। मान लो ये है θ1। क्या है बेटा? और ये है θ2। क्या है ये? अच्छा, और यहाँ पे देखो ये एंगल है अल्फा। क्या एंगल? ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा। इसमें कोई शक की बात? ये रे यहां से गई और यहां पे मिली, पर इमेज बनाने के लिए क्या दो रेस चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये होगा तो क्या आर भी ये होगा? अरे हाँ ना तो बोलो। क्या दो रेस यहां मीट कर रही हैं तो इमेज बनेगी, इसमें कोई शक की बात? अच्छा, अब मैं बोलता हूं इससे जो रेज निकली वो रेज क्या है बेटा? पैराएक्सियल। कैसी रेज है बेटा? पैराएक्सियल। जैसे ही मैं पैराएक्सियल बोलता हूं तुम्हें पता चल जाता है थीटा क्या है बेटा? स्मॉल। इसका कहने का सिंपल सा तात्पर्य ये है, अल्फा बीटा गामा θ1 एंड θ2 सब कैसे हैं बेटा? स्मॉल। सब कैसे हैं? तो जब थीटा स्मॉल होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा। क्या बोल सकते हैं? और साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं? टैन थीटा। क्या बोल सकते हैं? अच्छा, जहां पे इमेज बनती है क्या उसको हम V बोलते हैं, इसमें कोई शक की बात? आ जाओ अब गणित खेलना है। क्या खेलना है? गणित कैसे खेलते सुनो। ट्राइंगल देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्राइंगल देखो, यहाँ C है तो OMC। कौन सी ट्राइंगल? OMC। और लगाओ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन सी? टन टन टन। क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू θ1? तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू θ1। पहली इक्वेशन। दूसरी अगर ट्राइंगल देखूं मैं CMI। कौन सी ट्राइंगल? CMI। तो CMI देखूं तो क्या गामा प्लस θ2 इज इक्वल टू बीटा? तो सीधे मैं ऐसे लिख सकता हूं θ2 इज इक्वल टू क्या बीटा माइनस गामा।
अरे हाँ ना तो बोलो। हम बोल रहे थे ना ये प्लस ये, तो दिस ये जाएगा तो यहाँ पे ऐसे। क्लियर है बात? तो थीटा 1 भी निकल गया और थीटा 2 भी। अच्छा, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब लगा दो स्नेल्स का नियम। क्या लगा दो? तो दिस इंटू साइन का थीटा 1, क्या दिस इंटू साइन का थीटा 1? तो ध्यान से देखो, क्या n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या n2 साइन थीटा 2। बट हमको पता है थीटा 1 थीटा 2 कैसे हैं? स्मॉल। कैसे हैं? तो इनको क्या लिख सकते हैं? क्या n1 थीटा 1 इज इक्वल टू n2? कोई शक की बात? क्या थीटा 1 और थीटा 2 अभी निकाले हैं? क्या पुट कर सकते हैं? तो करो, क्या आ जाएगा? n1 अल्फा प्लस क्या n1 बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा। कोई शक की बात? ध्यान से देखो, ये माइनस में यहां जाएगा क्या प्लस, ये n1 बीटा ये n2 बीटा यहां जाएगा तो ये क्या माइनस में, और बीटा कॉमन निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, क्या n2 गामा प्लस n1 अल्फा इज इक्वल टू क्या n2 माइनस n1 बीटा। तुम्हें आया ही नहीं यार, ये माइनस का यहां चलेगा, ये यहां चलेगा, कॉमन निकाल के बीटा आ गया। अब क्या अल्फा बीटा गामा भी छोटे छोटे हैं, ये सब भी कैसे हैं बेटा? तो इनको क्या लिख सकता हूं, क्या n2 tan गामा प्लस n1 tan अल्फा इज इक्वल टू क्या n2 माइनस n1 इंटू tan बीटा। कोई शक की बात? अब देखो हुआ क्या, सुनो कैसे क्यों किया ऐसा। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं, क्या गिराऊं, और इसको बोलूं n, क्या बोलूं यार, रेज अगर पैरा एक्सियल है तो ये जो pn है ये क्या नेग्लिजिबल है? ये याद करो तो हमने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा था, क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटे से क्या है ये नेग्लिजिबल है। कैसा है ये? यानी इसको हम तीनों केस में परपेंडिकुलर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? और ये क्या बेस मानेंगे? तो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर तो कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाओ, n2 tan अल्फा tan गामा, सॉरी tan गामा, देखो ट्राइंगल देखो NMI, कौन सी? NMI। तो क्या mn बाई v, तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, mn बाय v प्लस n1 tan अल्फा, देखो tan अल्फा की वैल्यू क्या ONM, कौन सी वैल्यू? ONM, क्या mn बाई u, तो लिखेंगे mn बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 tan बीटा NMC, कौन सी? NMC, ये ट्राइंगल दिख रही है, क्या लिखेंगे mn बाय r, क्या लिखेंगे mn बाय, अगर ध्यान से देखो तो mn कट गया, तो जो वैल्यू बनी वो बनी n2 बाय v प्लस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। इसमें कोई शक की बात नहीं, बट ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। क्यों? हमने इसको जनरलाइज नहीं किया, अभी समझाता हूं क्यों। क्या इस केस में r पॉजिटिव है? अरे काम की रेस ये वाली है ना, तो r पॉजिटिव, क्या v भी पॉजिटिव, पर u नेगेटिव है ना। पर हर बार ऐसा हो जरूरी, तो हमको क्या जनरलाइज करना है, नहीं करना है। तो ध्यान से देखो, u नेगेटिव है इस केस के लिए, u कैसा है और r कैसा है और v भी कैसा है, यानी ये और ये में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्या नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव डालना पड़ेगा। जो फॉर्मूला बना वो बना n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। बहुत ही फेमस फॉर्मूला, आपने देखा होगा, कोई शक की बात इसमें नहीं। क्या क्लियर होगी बात? पक्का। ये माइनस क्यों आया, फील किया? क्योंकि यहाँ पे u कैसा था, माइनस, और इसको प्लस करना तो वहां पे भी क्या डालना पड़ेगा। अब सुनो, ये v u r किसके साथ रखेंगे बेटा? साइन के साथ। किसके साथ रखेंगे? विद साइन के साथ रखेंगे। आपके बोर्ड के लिए डेरिवेशन है, कोई बड़ी बात इसमें। चलो क्लियर है बात? कुछ पूछना है कहीं से तो पूछो, अगर आप ध्यान याद करो थोड़ा सा। सेम चीज हमने मिरर फॉर्मूला में की थी। क्या की थी? सेम चीज। मिरर फॉर्मूला भी तो ऐसे डिराइव किया था, अल्फा बीटा गामा करके ट्राइंगल को लिया था हमने, एक्सटेंड एंगल थ्योरम निकाली थी, और वहां पे भी tan अल्फा लगाया था। बस यहाँ पे स्नेल का इस्तेमाल हुआ है, किसका? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है। क्या हो रही है? वहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है। क्या क्लियर है बात? किसी ने कुछ पूछना तो बताओ, क्वेश्चन करने हैं अब इसके बाद। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अब एक और चीज, सब कुछ सीख लिया। n1 वो मीडियम जहां से रेस आ रही हैं, जहां से रेस क्या यहां से आ रही है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऐसा देखना। अरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना यार, तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है ऐसा देखना। बिल्कुल भी जहां से रेज आ रही हैं वो n1, जहां पे रेज आ रही हैं वो, क्या याद रहेगा? पक्का। जहां से रेज आ रही वो, और जहां पे जा रही वो, ऑब्जेक्ट जहां पे पड़ा है वो n1 या n2 या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट करा दूं तो फिर चेंज हो जाएगी कहानी। क्या क्लियर है बात? पक्का। कुछ सब पूछना है यहाँ पे, क्वेश्चन करने हैं अब इसके ऊपर, और कुछ भी नहीं है, यही है, खत्म हो गया। क्लियर है? बता दें? चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। अपनी कॉपी और
पेन खोल के रख दो अब, क्योंकि गणित आपको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेरे साथ उतारते जाएंगे क्वेश्चन मेरे साथ उतारेंगे, आंसर घर जाके करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टन टन ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, फाइंड वी, ये है 1 और ये है 1.5, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, क्या n1 और n2 पता चल जाएगा? क्या रेज यहां से यहां निकल रही हैं, तो ये साइड प्लस और ये क्या बन गया n1 और ये क्या बन गया इस क्वेश्चन के लिए। अरे हाँ ना तो बोलो, आ जाओ अब लगाएंगे फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? क्या n2/v किस में रेज आ रही हैं, इसमें या इसमें? इसमें रेज आ रही हैं, तो क्या लिखेंगे n2 यानी 1.5 बटे v तो निकाल लें, माइनस n1 क्या 1 और 1 बाय ऑब्जेक्ट कहां रखा है 30 या -30? हाँ, क्या यहां से पीछे -30 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 यानी 0.5 लिख दो सीधे, डिवाइड बाय r। r देखो क्या काम की रेज ये है और r भी इसका इसी साइड होगा, तो प्लस में लेंगे माइनस में? हाँ, अगर ध्यान से देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया ध्यान से देखो तो 1.5 बाय v इज इक्वल टू, अगर ध्यान से देखो क्या इसको 5/100 लिख सकते हैं? अरे 5/100 लिख सकते हैं, तो क्या 1/20 लिख सकते हैं, तो 1/20 ठीक है माइनस 1/30। अरे हाँ ना तो बोलो, ये माइनस में उधर गया। अगर ध्यान से इसका एलसीएम लो तो ये क्या आ जाएगा 30 माइनस 20, तो ऊपर 10 और नीचे क्या आएगा 600, क्या आएगा, तो क्या इधर 60 आया, क्या आया 60 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 90 आया, तो v की वैल्यू आ गई प्लस 90 सेंटीमीटर। अरे तुम्हें गणित नहीं आती है, तुम्हें कुछ कर, तुम्हें ये आया करना। v की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 90, कितनी आ गई? अच्छा, पर यहाँ पे रिफ्लेक्शन थोड़ी हो रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, तो प्लस 90 क्या, प्लस 90 कुछ ऐसे यहाँ पे, और ये हुआ 90 सेंटीमीटर। क्या तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? सिंपल, उतारो। क्या आसान लगा? आसान लगा, हाँ ठीक है। पर एक चीज देखिए आपने, ये इमेज कौन सी है, रियल या वर्चुअल? सच बोलो, ध्यान से देखो, एक रे यहाँ गई यहाँ और ये यहाँ यहाँ, ये असली में मीट कर रही है। अरे रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रियल इमेज है। कैसी इमेज है? अगर याद करो तो मिरर के केस में रियल इमेज तब आती थी जब v नेगेटिव होता था, और इसमें कैसा है, यानी लेंस और सफेरिकल रिफ्रैक्शन के केस में उल्टी चीजें होने लगेंगी। क्या चीजें होने लगेंगी? यानी इसमें अगर v पॉजिटिव है तो कौन सी इमेज आएगी? रियल इमेज। कैसी आएगी? और आई भी तुम्हारे आगे। क्लियर? उतारो इसको, जल्दी उतारे, मैं तुम्हारा होमवर्क कम करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं उतारना तो मत उतारो, मुझे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आओ, टन ऐसे रहने दो। चल ठीक है वाला एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस कराता हूँ। मान लो ये टंग टंग, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? कन्वर्जेंस। कौन सा? कौन सा? हाँ भाई, कन्वर्ज हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनाएगा? क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट? तुम्हें आया नहीं यार? मान लो ये r है 20 सेंटीमीटर, कितना, और यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, कितने पे? फाइंड v, फाइंड निकाल सकते हैं। मान लो ये 1 और ये है 1.5, अब करके दिखाऊं क्या? n2 रेस कहां से कहां जा रही हैं? 1 से 1.5, तो क्या 1.5 बाय v माइनस कहां से कहां, क्या 1 बाय u, पर u प्लस में लेंगे इस बार, क्योंकि काम की रेस क्या यही वाली है। और यहां से देखो क्या 40 आएगा इज इक्वल टू क्या 0.5 डिवाइड बाय क्या 20 आएगा, जो भी आंसर आएगा इससे v निकल गया। अरे क्या क्लियर है बात? अब गणित थोड़ी समझाऊंगा, यहाँ पे कर सकते हो। हाँ सर, या प्लस और मल्टीप्लाई करना अलग से सिखाऊं? अरे बोलो ना यार। अगर ये v प्लस में आ जाए, किस में आ जाए, तो क्या यहाँ पे बनेगी इमेज? अगर माइनस में आ जाए तो क्या पीछे बनेगी? पीछे बनेगी तो क्या वर्चुअल बनेगी? सिंपल। यहाँ बनेगी तो क्या रियल बनेगी? सिंपल। अरे तुम्हें आया? सिंपल। क्या क्लियर है बात? आगे कराऊं? कोई बात नहीं, अगर कल ना हुआ है तुम्हारी कॉपी पे,
आज मैं वीडियो में बोल रहा हूँ ये बात, अगर ये कल तुम्हारी कॉपी पे नहीं हुआ ना तो उतारना, मैंने कहा मिटाया, उतारना, मुंह के बात क्या कर रहा है, उतारना इसको। अगर ये कल ना हुआ तुम्हारी कॉपी पे, चाहे कोई भी बहाना हो उसमें, चाहे तू हो चाहे तू हो, तू भी बेटा कॉपी पे होना चाहिए। और मुझे पता है तुमने किसी से चेप के लिख देना, पर होना चाहिए कॉपी पे। कॉपी पे क्या होना चाहिए? ठीक। एक और क्वेश्चन करेगा, ये ले। टंग टिचक टिचक टंग टंग टक 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 टक। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? मान ले 60 सेंटीमीटर पे, कितने पे? एफ की एफ तुम दिए मैंने, हाँ सॉरी, आर 20 सेंटीमीटर, कितना? 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये मान लो 1.5 और ये मान लो 2। अरे हाँ ना तो बोल। तो क्या काम की रेस ये वाली हैं, तो कहां से कहां 2 पे जा रही हैं, तो क्या लिखेंगे? 2 बाय वी माइनस 1.5 बाय, प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे? प्लस में लेंगे। क्या 60 लेंगे? तो ध्यान से देख 0.5 बटे आर, क्या माइनस में लेंगे? अरे हाँ ना तो बोल, क्योंकि इसका आर क्या इस साइड होगा, तो काम की रेस के अपोजिट है। क्या मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? यही आंसर है। क्या क्लियर है बात? क्या पता चला? नल्लो उतारो इसको। वीडियो देखी थी उसमें काफी तरह ही बोलता है टीचर, आपने कॉपी ये लो जल्दी करो। अच्छा, ये जो रिफ्रैक्शन है ये सिंगल रिफ्रैक्शन है। कैसा? जो स्फेरिकल सरफेस है वो कैसा है? सिंगल है। कैसा है? अच्छा, क्या डबल हो सकता है? हाँ डबल भी। जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा था, मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा याद है तुम्हें? 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा था। कुछ नहीं याद है तुम्हें यार, तुम्हें कुछ नहीं याद है, तुम्हें बस ये पता है कि कौन कैसे पढ़ाता है। भाई फोन किसका बज रहा है? तुम्हें कुछ याद है? पक्का? कोई बात नहीं यार, अगर 2 स्फेरिकल सरफेस हैं तो क्या 2 बार रिफ्रैक्शन हो जाएगी? 2 स्फेरिकल सरफेस है तो कितनी बार रिफ्रैक्शन हो जाएगी? 2 बार। तो क्या दिक्कत है? उतारो इसको। कोई बात नहीं, वीडियो में देख लेना, देख लेना यार, तुम कैसे हो यार? हाँ तू उतारे? चल ठीक है, आ नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मान ले यहाँ पे अब कितनी बार रिफ्रैक्शन होगी? 2 बार। कितनी बार होगी? 2 बार। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मान ले ये जो दूरी है, ये दूरी है 110 सेंटीमीटर। कितने? ये वाला जो आर है ये है 10 सेंटीमीटर का, और ये वाला भी आर है जो है कितने का? 10 सेंटीमीटर का। ये है 1 हवा और ये है 1.5, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसके यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? अच्छा, एक बार क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी और एक बार होगी? नहीं होगी। तो 2 बार फॉर्मूला लगा देंगे। कितनी बार? देखो ध्यान से, क्या रेज यहां से निकलेंगी, तो ये वाली साइड क्या रखेंगे? प्लस। क्या रखेंगे? अगर ध्यान से देखो तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही कराया है मैंने, 30 और 1.5 और 1 और आर की वैल्यू 10, तब वी की वैल्यू क्या 90 आती थी? कितनी आती थी? तो वो तो नहीं निकाल रहा मैं, कितनी आती थी? प्लस 90। कितनी आती थी? अगर ये 110 है तो ध्यान से देखो, क्या ये दूरी 90 होगी? अरे हाँ ना तो बोलो। इसने क्या इमेज यहाँ पे बनाई होगी, और यहाँ से कितनी दूरी बची? क्या 20 सेंटीमीटर बचा? कितना बचा? अच्छा, कितना बचा? 20। कितना बचा? अब क्या रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी होगी? अरे होगी नहीं होगी? पर ये जो इमेज है इसके लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगी? तो देख कैसे लिखेंगे, N2 बाई वी। बट अब N2 क्या यहां से ये बाहर जाएगी, तो N2 क्या हो जाएगा? हवा। क्या हो जाएगा? तो क्या 1 बाय, ध्यान से देखना, 1 बाय वी माइनस 1 बाय, सॉरी 1 कहां, इसका कितना है? 1.5 बाय यू की वैल्यू कितनी है? -20। कितनी है? क्योंकि काम की रेज ये है तो ये से पीछे है, इज इक्वल टू 0.5 बटे आर। आर कितना है इसका? 10 या -10? -10। वेरी गुड, ये निकल गया। अरे कर सकते हो, क्या मुश्किल है? क्या 2 बार हो गया? क्या मुश्किल था? मुझे तो नहीं लगा इतना मुश्किल। ये क्या तुम्हें ज्यादा मुश्किल लगा क्या? तुम्हें मुश्किल लग गया क्या? यस सर, बहुत मुश्किल लग गया सर हमको, हमारे तो सर प्राण ही निकल गए। चल देखे, अरे बात मत करो। आर की वैल्यू 10, कितनी? और यहां भी आर की वैल्यू 10।
यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर पे? 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये है 1.5 और ये है 1। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसको 20 ले लो, क्या ले लो इसको ले लो 20, या 10 ही रखो इसको 10 रखो, इसको ले लो 130, कितना ले लो? 130 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, 130 रख लो। ठीक है, अब निकालना फाइंड बी, क्या निकालना है? फाइंड बी। 130 कर दिया, क्लियर? अगर ध्यान से देखो ये 30 तो v पहले कितना आने वाला है? +90, कितना आएगा? तो यहां से रह गई तो क्या यहाँ जाएगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90, कितनी हो जाएगी? ये 90 है तो ये बची हुई कितनी? क्या 40? कितनी बची? 40। अब फॉर्मूला लगाओ, n2 बाई वी, n2 क्या 1 बाई वी निकालना है तो माइनस माइनस क्या 1/40। अरे तुम्हें आ रहा भी ये नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू n2 माइनस n, तो n2 माइनस n क्या 0.5 माइनस में बटे r की वैल्यू क्या माइनस, तो -10। अरे तुम्हें आया? तो ध्यान से देखो ये आ जाएगा 1/v और ये माइनस माइनस प्लस होकर गया प्लस बन जाएगा 1/5/20, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3/80। अरे हाँ ना तो बोलो ना यार, 2 से मल्टीप्लाई इसको भी और इसको भी तो कितना बचा? 3/80। तो ध्यान से देखो ये कितना आया? या 1/20, हाँ कितना है? 1/20 ही तो आया। ये माइनस और माइनस ये कितना आया? 5/100, तो क्या 1/20 माइनस यहाँ कितना बचा? क्या 3/80। अब जो भी आंसर आया इसमें आंसर तो निकाल सकते हो ना। 4 देखो, 4 4 माइनस 3 क्या 1, तो 1 कितना 80। इसको 4 से करो, क्या इसको भी 4 से करो तो कितना आएगा? क्या 1/80, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? क्या क्लियर होगी बात? पक्का? क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल? हाँ या ना? पक्का? अच्छा यहाँ पे माइनस है तो प्लस क्या इस साइड होगा, तो इस साइड बनेगी, मिटा दूं? चलो ठीक है। अच्छा मतलब कि अगर आप सिंगल सेफेरिकल को तब भी कर सकते हो, डबल साइड सेफेरिकल हो तब भी कर सकते हो। अब मान लो उसने क्या कर दिया, मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया? मिरर लगा दिया। लगा सकते हैं ना यार मिरर, यहाँ पे देखो कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है? ये लेंस है। आपने बोला मिरर से कनेक्ट नहीं करना है। अभी खानी है मार, बाद में? नहीं सर, बाद में खा लो, मैं बता रहा हूँ। मैं क्या पता बाद में खानी है, बाद में क्या है, बाद में। मुझे लगा बाद में खानी है। क्या क्लियर है बात? अगर फील करो कि सेम डाटा लिया तो क्या 90 पे मिलेगी? कितने पे मिलेगी? तो मान लो ये वैल्यू है 20 20 110, कितनी है ये? 110। तो ध्यान से देखो यहाँ पे गई और क्या यहाँ पे मिलेगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 सेंटीमीटर। तो ये बची कितनी? 20 सेंटीमीटर। इसमें कोई शक की बात? मतलब पहले ही v की वैल्यू आ गई +90 सेंटीमीटर। अरे हाँ ना तो बोलो। अब क्या रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा? अब होगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि क्या मिरर लगा हुआ है। अगर ध्यान से देखो ये 20 तो ये 20, तो आंसर क्या v +10। तुम्हें याद भी है नहीं? वर्चुअल बनेगी तो यहाँ से देखो क्या +10 कहीं यहाँ पे होगा, इसमें कोई शक की बात? तो इतने में चलो ठीक है, ये ऐसे करके क्या ऐसे आएगा? अरे हाँ ना तो बोलो। इधर क्या फिर रिफ्लेक्शन होगी? क्या होगी? रिफ्रैक्शन। फ्रैक्शन रिफ्लेक्शन तो वहां हो गई। ध्यान से देखो फिर फॉर्मूला लगाएंगे n2/v - n1/u। क्या मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है आज? अरे हाँ ना तो बोलो। तो सुनो ना, सुनो, n2 कहां से कहां जा रहे हैं? 1.5 से 1 जा रहे हैं, तो n2 क्या हुआ? 1.5 कैसे डिवाइडेड बाय v तो निकालना है हमको, माइनस n1 कहां से जा रहे हैं? 1.5। u की वैल्यू ध्यान से देखो तो रेज ऐसे आ रही है, यानी काम की रेज ये वाली, पर कहां से आ रही हैं? क्या ये 110 और ये 10 और 120, पर माइनस या प्लस? कैसे गधेड़े, ये काम की रेस। तो आपको यहां से क्या पीछे जाना पड़ रहा है? ये करेगा ना रिफ्रैक्शन, तो यहां से तो पीछे जाना पड़ रहा है, तो क्या लिखेंगे? -120 इज इक्वल टू क्या -0.5 बटे आर की वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखो इस वाले का आर क्या यहाँ पे होगा, तो काम की रेस के ऑपोजिट जाना है। आर की वैल्यू कितनी है इसकी? 10, तो क्या लिखेंगे? -10। कितना आया? ध्यान से देखो ये माइनस और ये माइनस भी खत्म, ये माइनस और ये माइनस भी खत्म, तो 1/v इज इक्वल टू, यहां से देखो ये आएगा 1/20, कितना आएगा? अरे ये तो पता चल रहा है ना सबको, ये देखो
5/100 1/20, तो ये यहां से आया 1/20। क्लियर? 1/20 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या है? 3/240। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 3/200। तो ध्यान से देखो, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या 12 से? हाँ, कितने से करेंगे? तो ये भी 12 और ये 240 हो गया, तो 1/v, तो वैल्यू कितनी आ गई? 9/240। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 240/9। क्या क्लियर है बात? अब देख लेना जितनी भी है। प्लस में आई है, तो प्लस आपको पता है कौन सी साइड होगी? ये साइड। अरे प्लस अब ये वाली साइड होगी ना, काम की रेस का ये वाली है। हाँ ठीक तो है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का कर सकते हो? अच्छा, कॉम्बिनेशन देखो मैं कितने बना सकता हूँ, पर कराऊंगा एक भी नहीं। क्या इसके जगह में कॉनकेव लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ फोकल लेंथ पे। क्या इसकी जगह ये ऐसे ऐसे लगा सकता हूँ? ऐसे लगाने पे फर्क है, आर पे फर्क पड़ता है। किस पे? क्योंकि अब आर अगर इस साइड होता तो ये वाला आर फिर प्लस लेते। देखा ना? इसका मतलब यहां पे क्या लगा सकता हूँ? कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन। और यहां भी ये भी कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। हाँ, इसको भी सीधा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो कितने सारे केस बन जाते हैं। बट अगर तुम्हें आता है करना तो कोई बड़ी बात, तो फिर 100 केस बनाए जा सकते हैं। क्या क्लियर है बात? आगे बढ़ाऊं? क्वेश्चनों की कोई भी कमी? आ जाओ, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। देख, चल एक सिंपल देख पहले। मान ले एक सर्कल है। क्या? एक सर्कल, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। ये 1.5 और ये भी 1, कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ पे इधर से 30 सेंटीमीटर की दूरी। कितनी दूरी? ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा? इसमें कोई शक की बात? ये अच्छा चीज, अगर तू ध्यान से देख, ये 30 और इसका रेडियस कितना? क्या 10? तो ये भी 10 और ये भी, तो 10 30, तो जो v बनेगी क्या 90 पे बनेगी? यार अभी तक यही तो पढ़ रहे हैं, बार बार ये चीज सिखाना पड़े तो यहां से क्या होगा? v फ्रैक्शन, और यहां पे भी होगा। तो यहां से यहां पे मान लो ये कितना है? 10, ये कितना है? 20, तो यहां से कितना हुआ? क्या 70? अरे हाँ ना बोलो। बट यहाँ पे इमेज, यहाँ पे रे गई थोड़ी है अभी तो रिफ्रैक्शन होगी ना यार। इसका मतलब ये 70 जहां पे इमेज बनी, ये इस वाले के लिए क्या बन जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? तो इसके लिए हिलाया नहीं आया, तो मैं नहीं आया, पता चला? पता चला? ये देखो, अगर ये इमेज बनाता तो क्या 70 पे बनाता? किस पे बनाता बेटा? पर वहां पे तो गई नहीं अभी, वहां पे तो गई। तो अगर इसके लिए मैं फॉर्मुला लिखूं तो क्या n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ध्यान से देख, n2 कहां से कहां जा रही है? क्या 1.5 से 1 जा रही है? पक्का? ध्यान से देख, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो रेज यहां से आ रही है ना। फिर क्या काम की रेज ये वाली है? रेज कहां से आ रही है? क्या 1 से 1.5 आ रही हैं? ये देखना है। या तुम्हें आया ही नहीं? पिछली बार इसी के अंदर बन रही थी इमेज, तभी आगे से नहीं आती। इस बार बाहर बन गई भाई। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जानते हो, तो रेज क्या यहां से आ रही है। तो ये क्या है? n1। ये क्या है? और ये क्या है? तो ध्यान से देखो, n2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? क्या 1.5/v माइनस क्या 1/u। u की वैल्यू क्या? 70। और 70 प्लस में या माइनस में? माइनस में। क्या माइनस 70 इज इक्वल टू क्या 0.5 r। अगर देखो काम की रेस ये वाली है, तो इसका r भी इसी साइड है, तो क्या प्लस में 10। अब जो भी इससे वैल्यू आती है वही आंसर। क्या क्लियर है बात? पक्का? कुछ पूछना तो नहीं है? ये कुछ पूछना है? आजा सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये 70 ये 70 ये प्लस का हो गया? ध्यान से देखो, ये 1/20 है। क्या है ये? तो 1/v इज इक्वल टू क्या 1/20 माइनस 1/70। ध्यान से देखो, तो 70 माइनस 20, 70 माइनस 20 क्या 50। तो 1/5/v इज इक्वल टू 50 बटे क्या 1400। तो ये और ये कटा, तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं? क्या 3/2। तो 2 से क्या कटा? ये 70 से। अरे हाँ ना तो बोलो। तो 70 3 4, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? ध्यान से देखो, तो क्या 5/210। तो v की वैल्यू आ गई 210/5। कितनी भी आई? ठीक किया ना मैंने? ये v की वैल्यू 5/200। हाँ ठीक। तो कोई गलती तो नहीं की है? ठीक है, यही होगा। 140, 2 से कटा 3/2, ये 2 से कटा 70, 70 3 जा 210, 210 नीचे आया 5 ऊपर। ठीक है, ये 1/v की वैल्यू आ गई, तो v की वैल्यू 210/5।
ओ शिट, गलती हो गई। ये रेस कैसे जा रही हैं? अबे वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्या है वो? बोला था आपको मैंने। इमेज है इसके लिए, पर एक्चुअल में क्या है वो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रेस तो ये वाली आ रही है फिर। बाकी सब सेम है, N2 और N1 में गड़बड़ी कर दी है हमने। क्वेश्चन ठीक है गधेड़े, आंसर गलत है। सुन, N2 कहां से कहां जा रही है? 1.5 से 1 जा रही है, तो ये कितना आएगा? 1। और ये कितना आएगा? 1.5। बाकी सब सेम है, ये 70 ही आएगा। और काम की रेस वहां जा रही है, तो वो काम की रेस कौन सी है? और ये भी गलत है, काम की रेस यहाँ जा रही है, ये प्लस है और ये। अच्छा चेंज क्या क्या होगा? क्या यहाँ पे माइनस आना था और 70 में कितना आना था? प्लस। ठीक, हाँ तो वही ना। अब 10 भी क्या होगा? माइनस। आ जाओ सॉल्व करते हैं अब इसको। तो ध्यान से देखो, अच्छा ठीक तो किया था आधा, चलो कोई बात। 1/v इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? क्या -1/20? और ये प्लस होगा, तो प्लस कितना हुआ? ये ध्यान से देखो तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये कितना आया था? ये आया था 3/140, ये आया था ना। अब इसका हमने लिया था एलसीएम, क्या लिया था? तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लो, इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? और ये भी 70 से हुआ, इसको 70 से करेंगे, 7 से करेंगे, 7 से करेंगे, इसको भी 7 से करेंगे, तो -7 + 3। अबे तुम्हारी गणित कितनी स्लो है, मेरे से भी स्लो है। 1/v इज इक्वल टू, ये कितना आया? ये आया -4/140, यही आया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 140/4 माइनस में, किसमें है? माइनस में। प्लस में जब ये चेंज हुआ तो यहां माइनस नहीं आएगा? कुछ नहीं देखते यार। अरे 1 - 1.5 क्या -0.5? तो माइनस में ये प्लस हो जाना था। कुछ तो देख लिया करो, मेरे लिए ही देख लिया करो। रट्टा भूल रहा है। अबे गधेड़ों, 7 + 10 क्या 10 आया? v की वैल्यू आ गई 14, कितनी आ गई? 14। गधेड़ों तो 14, ये 70 है तो 14 यहाँ पे होगी। ये आई इमेज। रट्टा बोल रहा है गधेड़ों, बिल्कुल गणित नहीं आती है तुम्हें। मेरा तो मेरा, तुम्हारे भी नहीं आता। अबे जब यहाँ चेंज किया तो यहाँ माइनस भी चेंज होगा ना, ये है आंसर, वो नहीं है। यार मेरे को ये सोचता हूँ मैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, किसी को गणित नहीं आती है यहाँ पे। जैसा गुरु, मेरे को बहुत कुछ आता है तुमसे। जैसा गुरु, बिल्कुल ऐसे। मैं 2 × 3 8 लिख दूं, तुम यस में यस करते हो। यार थोड़ी बहुत गलती हमसे भी हो जाती है तेजी तेजी में। देख यहाँ पे सीख हो गया, पर यहाँ पे जब ये चेंज किया तो वो भी तो चेंज होना था। राइट हैंड साइड भूल ही जाते हो, हाँ में हाँ मिलाते हो बस। कोई बात नहीं। आज के लेक्चर में अगर मैंने जानबूझ के कोई गलती की और अगर तुम्हें नहीं पकड़ोगी, फाइन लगाऊंगा। देखना है क्या? अभी देखो, अभी तो मैंने बहुत कुछ बताना है, देखना। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, देखो। गलती भी कॉन्फिडेंस से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कॉन्फिडेंस से होगी। मान लो ग्लास स्लैब है, क्या ये क्यूब है उसका? क्या है ये? क्यूब। हमने क्यूब को बीच से काट दिया गोलू से, ठीक है, और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर का। अब मैं मारूंगा और इसमें पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 कितना? और ये 1.5 और हवा 1 और ये 40 सेंटीमीटर का क्यूब, कितने का? इसमें कोई शक की बात। और यहाँ पे रख दी एक मछली। क्या रख दी? बिल्कुल सेंटर। कहाँ रखी? और यहाँ पे मेरी आंखें सुंदर सुंदर, तुम्हारी नहीं, मेरी आंखें। मेरी आंखें इसको क्या कुछ ऊपर देख पाएंगी? अरे हाँ ना, तो बोलो कितना देख पाएंगी? या मेरी आंखों को कितना ऊपर देखेगा, बस ये बताना है आपने। मान लो मेरी आंखें बिल्कुल चिपकी हुई है इसके साथ। क्या याद है आपको रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ? अब ध्यान से देखो तो मछली की रेस क्या यहाँ से यहाँ जाएंगी? यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, कौन सी? स्फेरिकल। कौन सी? फिर यहाँ से निकलेंगी तो यहाँ पे क्या प्लेन रिफ्रैक्शन होगी। यानी दो फॉर्मूला लगेंगे, एक N2 वाला और एक है D' वाला। तो ध्यान से देखो, क्या N2/v - N1/u इज इक्वल टू N2 - N1/r। कोई शक की बात? ध्यान से देख, N2/v कहां से कहां जा रही है? क्या पानी से बाहर जा रही है? तो 1.5 में जा रही है। क्या 1.5/v - N1 की वैल्यू क्या है? क्या 4/3?
तो 4/3 इंटू यू की वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे होना है, यहाँ से क्या -10? अरे रेज यहाँ जा रही है तो ये देखो इस वाली से होनी है ना, इस वाली से होनी है ना, तो रेज अगर यहाँ जा रही है तो ये प्लस की और इधर से आओ तो ये नेगेटिव, तो ये 10 तो क्या ये भी 10, तो कितना आया -10, कितना आया इज इक्वल टू n2 - n1। ध्यान से देखो तो क्या 1.5 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी? 10, पर 10 प्लस में या माइनस में? अगर ये काम की रेज यहाँ तो ये यहाँ पे, तो 10 - 10, अरे हाँ ना बोलो बेटा। इसको सॉल्व करोगे ना, क्या करोगे इसको, तो v की वैल्यू आएगी -10, कितनी आएगी? अब सर आपको कैसे पता? मैं कुछ भी, यही तो बात है ना, तुम सीखते नहीं हो। मैं कुछ भी वैल्यू ले लेता ना, जो वैल्यू ये होती यही आती। अगर ये 20 लेता तो 20 ही आंसर आता। अब एक गधेड़ों, सर्कल के सेंटर पे रखा है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ बनती है? तो अगर 10 -10 पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, अगर -10 पे, तो v कहाँ बनेगी? तो अगर 20 पे रखा होता तो कहाँ बनती? यही तो गधेड़ों, तो दिमाग नहीं लगाते हो। यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, ये सीधी जाएगी ऐसे करके रे, ये तो मजे के लिए था तुम्हारे। अगर रे कहीं, अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं और होता ना, फिर रिफ्रैक्शन होता। यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा? आपको पता है ना एक बात, कि नॉर्मल कहीं से भी बनाओ तो क्या ऐसे ही बनता है, सीधी चली गई। ये रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ है इसमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है ना ऑब्जेक्ट। सीखना है नहीं, कुछ बातें करनी है बस। तुम बातें करते हुए तभी अच्छे लगते हो जब तुम कुछ सीखते हो नहीं कुछ। अब ध्यान से देख, यहाँ पे तो होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ से तेरे को पता है ये कौन सा मीडियम 1.5, ये कौन सा मीडियम 1, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कहाँ से? तो ध्यान से देखो, यहाँ होगी और ये मछली यहाँ पे दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी? अच्छा तो आ जाओ कैसे निकालते हैं। क्या d'/d इज इक्वल टू क्या n2/n1, d' यही तो निकालना है। तो ध्यान से देखो n2 जिसमें रेस जा रही हैं, क्या 1 में जा रही हैं, तो 1/1.5 इंटू डी की वैल्यू क्या सरफेस से नापते हैं? फील करो, अगर ये 10 है, ये भी तो 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तभी तो ये 40 है। तो इसका मतलब क्या है, 20 सेंटीमीटर पे है, तो इंटू 20, तो d' की वैल्यू कितनी आ गई? 20/200/15, 200 जितने भी वैल्यू है। अरे हाँ ना बोल, ये आंसर। क्या क्लियर है बात, या प्राण निकल गए? निकले प्राण? यानी यहां से ये, यहां से इस दूरी पे मिलेगा ये। और अगर इसको काटें, ध्यान से देख, तो 5 3 से कटता है, और ये कितने से कटता है? क्या 40 से कटता है? नहीं करता है। तो और ये कितने से कटता है? अप्रोक्सीमेटली 13 से। किससे? 13 से। 13 तो ये दूरी अब 20 नहीं है, कितनी है? 13, और होनी भी चाहिए थी। अगर ये 20 है तो 13 क्या कुछ यहीं पे होगी, और ये देखो यहीं पे तो नजर आया इसको। क्या क्लियर होगी बात? पक्का पता चला या नहीं? कोई बात नहीं, ये तो मैं टेस्ट वाले दिन देखूंगा तो मैं पता चल रहा है या नहीं। ये क्या गंद मचा है यहाँ पे? अच्छा डंडा दिखाना मेरा जरा। बेटा मनीष, ऑटो कॉलिमेशन क्या होती है बेटा? मुंह बंद रखना बाकी सारे बच्चे। ऑटो कॉलिमेशन क्या होती है? व्हाट इज ऑटो कॉलिमेशन? उधर क्या देख रहे हो, जल्दी बता, ऑटो कॉलिमेशन क्या होती है बेटा? तेरे को बड़ा आता है ना, ऑटो कॉलिमेशन कभी नहीं पढ़ा? आओगे जब तुम साजना। ऑटो कॉलिमेशन क्या होती है बेटा? व्हाट इज ऑटो कॉलिमेशन? कितने मैंने पढ़ाया कभी ऐसा वर्ड? अच्छा पढ़ाया, शुक्र एग्री किया इन्होंने यार। क्या होती है ऑटो कॉलिमेशन बेटा? और तुम बोलते हो फिर समझ नहीं आता, ऑटो कॉलिमेशन याद नहीं है तुम लोगों को। व्हाट इज ऑटो कॉलिमेशन? व्हाट इज ऑटो कॉलिमेशन? बोलो बोलो बोलो, बोलो। व्हाट इज ऑटो कॉलिमेशन यार, जल्दी बोलो। व्हाट इज ऑटो कॉलिमेशन?
क्या कोई बता सकता है व्हाट इज ऑटो कॉलिमेशन? नहीं बता सकता। अबे गधेड़ों, ऑटो कॉलिमेशन वो होती है जब ऑब्जेक्ट पे ही क्या बन जाए, इमेज। जब ऑब्जेक्ट पे ही क्या बन जाए, तो वो कौन सा पॉइंट होता है, कहाँ होता है, वो कौन सा पॉइंट बोलते हैं उसको? फोकस पे होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है? तो फिर गधेड़ों वाले, ऐसा लगता है कि कभी पढ़ के ही नहीं आई हो, ऐसा लगता है कि पहली बार आए हो पढ़ने। यहाँ पे देख, उसने बोला ऑब्जेक्ट रखा है एक्स दूरी पे, कितनी दूरी पे? मेरे बाद इधर देखो सारे, ऑब्जेक्ट रखा है एक्स दूरी पे, कितनी दूरी पे? उसने बोला रेज यहाँ पे गई, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा। अच्छा, पहली बात, रिफ्रैक्शन मैंने बताया था 180 डिग्री की पलटी बजवा नहीं सकते, मिरर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मिरर से टकराएगी तो क्या वापस चले जाएगी? ये तभी होगा जब क्या वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। और हमको ये एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अगर ध्यान से देख, ये यहां जाएगा, सॉरी, ये यहां से जाएगा, और अगर ये यहां पे गया, क्या इतनी बात क्लियर? ऐसे जाएगा। अगर ये यहां से गया तो ऑटो कॉलिमेशन का मतलब यहां से टकराया, यहां से वापस गया, यहां पे जाए, तो यहीं पे क्या बन गई, इमेज। क्या बन गई? तुम ना बोर्ड वाला ही बड़ा करो, लायक नहीं हो तुम इसके। अब सुनो, ये पॉइंट क्या होना चाहिए, ये इस मिरर का कौन सा पॉइंट होगा कि ये रिफ्लेक्ट करके वापस चले जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा? क्योंकि जैसे टकराएगी क्या वैसे ही जाएगी, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये? ध्यान से देख, ये 20 है तो ये क्या 40 होगा? अरे हाँ ना बोलना यार, फोकल लेंथ के 2 गुना होता है ना यार, f इज इक्वल टू r बाई 2, तो 2f कितना हुआ, 40 सेंटीमीटर। कितना हुआ? अगर ये 40 तो ये कितना हुआ पूरा 90, कितना हुआ? अगर ध्यान से देख, अगर ये 1.5 है, ये 1 है, और इसका r में 10 लूं, क्या लूं बेटा? ध्यान से देखिए, 90 10 r, तो ये x कितना होगा, 30। कितना होगा? निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्या पढ़ा हुआ है हमने ये चीज। समझ आया नहीं आया? अब मेरी बात सुन, क्या इसका एक आंसर है, दो आंसर है? इसके दो आंसर है। कितने आंसर है? दूसरा सुन यार, ऐसा भी हो सकता है, ये देख, पहले ये समझ आया, ये वाला समझ आया नहीं? दूसरा देखो, रे ऐसे निकले, ध्यान से देखना, रे ऐसे निकले, यहां टकराए, कहां टकराए? और इस मिरर के पोल पे टकराए। कहां टकराए बेटा? पोल पे। कहां टकराए? अगर फील कर ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, और यहां से ये वापिस आए यहां पे। अरे हाँ ना बोल। तो क्या दो हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो इसका मतलब जब पहले वाले केस में आपने एक्स निकाला, अब ऐसे क्या करेंगे देखना, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय आर। अगर ध्यान से देखो, तो पहले वाले केस जब 90 आ रहा था, हम कैसे कर रहे, सुनना, हम बोल रहे थे n2 कहां जा रहा है, 1.5 में जा रहा है। v की वैल्यू क्या पता थी हमको? हाँ, हमको पता था 90 में इमेज बन रही। कहां बन रही है? तो प्लस या माइनस, इसी डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में, ये तो प्लस कितना, माइनस n1, u की वैल्यू क्या x है, पर क्या माइनस में, तो माइनस x इज इक्वल टू n2 माइनस n1, यानी n1 की वैल्यू 1, तो 1.5 माइनस 1 अपॉन r, इसका वैल्यू r ऐसे, तो प्लस में प्लस 10 फील आया। और यहां से x की वैल्यू आई थी प्लस 30, कितनी आई थी? जो कि हम डायरेक्ट ही समझ गए, क्योंकि देखो ना, आपको पता है जब x 30 होता था तो v 90 होता था, अब v 90 है तो x कितना होगा, 30 ही होगा, बाकी तो सारे क्राइटेरिया सेम ही है। बट अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले केस में जब फॉर्मूला लगाएंगे n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे सुनना। इस वाले केस में यहां पर मत देखना, यहां पे देखना, जा रहा कहां से कहां है बेटा, अभी भी 1 से 1.5 ही जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 1.5 अपॉन, पर इस बार इमेज कहां बनी है, पोल पे। कहां बनी? तो अब 90 नहीं लेंगे, अब कितना लेंगे, 130। कितना लेंगे? 130 माइनस 1 बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 10, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या तुम्हें फील आया? मतलब पिछली बार v कहां पे हो रहा था, 90 पे, पर इस बार v कहां पे माना है हमने, 130, पोल पे, तभी तो टकरा के वापस वहीं पे आई। क्या आया तुम्हें? नहीं आया। यानी ऑटो कॉल्यूमेशन के दो केस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं? दो केस हो सकते हैं। क्या फील आया या नहीं आया? पक्का समझ आया? ऑटो कॉल्यूमेशन तब होती है जब ऑब्जेक्ट पे क्या बन जाए, इमेज। क्या बन जाए? अच्छा, बिल्कुल सत्य। अभी जब लेक्चर खत्म होगा ना, आपको एक बात बताऊंगा मैं, याद दिलाना, ठीक है? अच्छी वाली बात बताऊंगा आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें सोच रहा हूँ तुम उस लायक हो नहीं, पढ़ते कहाँ हो यार। मान लो ये n1 है, क्या है ये, और ये n2, क्या है ये n2।
ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे x दूरी पे, कितनी दूरी पे, x दूरी पे, ये n1 और ये n2। उसने बोला अगर n2 बड़ा है n2 से तो ऑलवेज रियल इमेज बनेगी, कैसी इमेज। उसने बोला n2 बड़ा है n1 से तो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगी, कैसी। उसने बोला n2 बड़ा है n1 से तो ऑलवेज रियल इमेज बनेगी, कैसी इमेज, रियल इमेज। और लास्ट में बोला अगर वही n2 बड़ा है n1 से तो ऑलवेज क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज, कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि तुम्हें आना चाहिए। पहली बात तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हें सिर्फ ये चीजें बताई है, तो आंसर कैसे निकालेंगे सुनो। क्या फॉर्मूला सबको आता है, फॉर्मूला लगाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा तो काम की रेस ये वाली, तो ये सेट प्लस, अरे हाँ ना बोल, तो n1 से n2 तो क्या लिखेंगे, n2 बाय v माइनस n1 बाय माइनस x इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r, क्या लिखेंगे, r। क्या इतनी बात क्लियर है। तो माइनस एक्स समझ आया क्यों, पीछे रखा है ना यार, और r प्लस ही होगा। तो ध्यान से देखो, तो वैल्यू आई n2 बाय v इज इक्वल टू क्या, n2 माइनस n1 बाय r माइनस n1 बाय x, क्योंकि ये और ये क्या हो जाता है प्लस, और वहां गया तो माइनस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन पे आओ। उसने बोला पहली कंडीशन छोड़ दो, दूसरी कंडीशन छोड़ दो, पहले ये दो कंडीशन समझाता हूं। उसने बोला n2 बड़ा है n1 से, क्या, तो हमेशा रियल इमेज बनेगी, कैसे बनेगी। एक बात भूल जो, एक बात मतलब याद रखो, रियल इमेज तभी बनेगी जब v कैसा हो, पॉजिटिव इस केस में, और वर्चुअल कब बनेगी, v कैसा हो, नेगेटिव। अब सुनो, n2 बड़ा है n1 से, तो ठीक है n2 को बड़ा कर दो। अगर n2 n1 से बड़ा है तो ये टर्म किस में आएगी, प्लस में, और ये टर्म भी किस में आएगी, प्लस में। और प्लस में से प्लस काटेंगे तो क्या प्लस ही आएगा, नहीं बेटा जरूरी नहीं है। प्लस में से प्लस काटेंगे तो माइनस भी आ सकता है, अरे हाँ ना बोल, बीच में तो माइनस का साइन है ना, दे रहे। मान ली ये वैल्यू आई +2, कितनी आई, और ये वाली वैल्यू आई +1, तो 2 माइनस 1 क्या 1 आंसर आया। बट अगर ये वैल्यू +3 आ गई तो वैल्यू कितना आया, माइनस में आया, नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या, जो भी वैल्यू है किस एक्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक्स जितना बड़ा होगा क्या n1 की वैल्यू, मतलब ये टर्म उतनी कम आएगी। इसका मतलब ये प्लस भी आ सकता है और ये माइनस भी, यानी n2 n1 से बड़ा हो तो ऑलवेज रियल इमेज ये भी गलत है, और ऑलवेज वर्चुअल इमेज ये भी, कुछ भी हो सकता है भाई। क्लियर है बात। अब मान लो n1 बड़ा हो गया n2 से, n1 क्या हो गया, सुनना ध्यान से, ये बड़ा हो गया। अगर ये बड़ा तो ये वाली टर्म किस में आएगी, नेगेटिव में, किस में आई, ये देखो बड़े में से छोटा मानोगे तो बड़ा नेगेटिव में, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। किसमें, ये नेगेटिव में, तो ये भी नेगेटिव में, और ये हमेशा नेगेटिव में आएगा, हमेशा कैसे आएगा बेटा, हमेशा ही नेगेटिव आएगा। तो ये बात ठीक है, तो हमेशा अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इमेज तो तब बनती है जब क्या, वर्चुअल हो। तो इसका मतलब n1 इज ग्रेटर देन n2 हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। कैसी बनेगी, इसको रख लो, जो मर्जी कर लो, मैंने समझा दिया आपको, दिखा भी सकता था एक लाइन पे। यानी अगर n1 बड़ा हो जाए, ये साइड बड़ी हो जाए, तो शॉर्टकट में आप बता सकते हो कि इमेज का, देखो बहुत बड़ी बात है आपस में, मान लो ये 2 दे दूं और ये 1.5 दे दूं, कितनी दे दूं, क्या n1 बड़ा है n2 से, बड़ा है नहीं, तो आपको पहले ही आंसर पता है कि v हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। v हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। वर्चुअल क्या, नेगेटिव, कैसा, देख लो। यानी अगर ये काम की रेस है तो v क्या यहाँ बनेगा, और हाँ बिल्कुल, अगर आप फील भी कर पा रहे हो यहाँ पे बना था तो v क्या प्लस में आया था, तो क्या आपने रियल लिया था तो पीछे क्या बनेगा, वर्चुअल। सिंपल। क्या क्लियर होगी बात, पक्का क्या ये बात याद रखोगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका ये, लेंस शुरू करेंगे हम कल से, बट एक छोटी सी बात है इसमें, वो मैंने सिखानी है आपको, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या मैग्निफिकेशन हमने पहले भी पढ़ी है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू माइनस वी बाई, क्या पढ़ा हुआ है हमने, एम से नोट करते हैं। अच्छा लेंस में भी आएगा, पर सफेरिकल में भी अलग से आता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन देख लो, सफेरिकल की छोटी सी डेरिवेशन है, ना के बराबर, सारे मेरा साथ देंगे, हालांकि तुम ग्रेडों को कुछ नहीं आता। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, सीधे मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, अभी तक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, मैग्नीफाई में क्या उसकी हाइट आ जाएगी, क्या आ जाएगी उसमें, दैट्स इट। उसमें क्या आ जाएगी बेटा, हाइट आ जाएगी। तो ध्यान से देखें, क्या बन गया, ये लेंस बन गया। कौन सा लेंस बन गया था ये, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स कनकेव था, ये कनकेव लेंस था ये जो पहले बना था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इस टाइम हाइट है, वो इसमें शक की बात नहीं है। आपको पता है जो सीधे करती है क्या वो सीधे ही पास हो जाती है। तो यहाँ पे मान लो इमेज बनी जिसको मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज, क्या बोला,
इस एंगल को बोला अल्फा और इसको बोला बीटा, कोई शक की बात नहीं है। एक काम करो, tan अल्फा निकालो। क्या निकालो बेटा? tan अल्फा। आपको पता है ये लेंगे u और ये लेंगे v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और क्या इमेज डिस्टेंस। tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या h नॉट, इसकी वैल्यू क्या u, और अगर tan बीटा निकालो, क्या निकालो तो क्या h नॉट बाई v। अरे हाँ ना तो बोलो। अब सब कुछ पैरा एक्सियल, सब कुछ, तो क्या थीटा स्मॉल, तो स्नेल्स का नियम लगा दो, तो क्या बोल सकते हैं ये n1 और ये n2, तो क्या बोलते हैं n1 sin अल्फा इज इक्वल टू क्या n2 sin बीटा। अरे हाँ ना बोलो। एंगल छोटा तो n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 बीटा। अरे हाँ ना तो बोलो। क्या अल्फा और बीटा पता है हमको? हाँ, क्योंकि आपको पता है छोटा तो tan बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो सीधे लिख रहा हूँ n1 h नॉट बाई u इज इक्वल टू h2 h नॉट बाई v। अरे हाँ ना तो बोलो। एक काम करो, इसको आगे पीछे करो, hi बाई h नॉट, hi बाई इसको यहाँ क्या n1 बाई n2 क्या v बाई u, दिस इज द आंसर। क्या फील आ गया? और इसी की वैल्यू मैग्निफिकेशन। पर कौन से केस में पूछते नहीं है, पर पूछ रहे तो कोई बड़ी बात। सफेरिकल के केस में। किस केस में? सफेरिकल रिफ्रैक्शन के केस में ये वैल्यू hi बाई h नॉट, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जुड़ जाएगा। कौन सा? n1 बाई n2 v बाई u। उसमें क्या फॉर्मूला था? माइनस v बाई u। क्या था? अब लेंस में पढ़ेंगे तो क्या v बाई u आ जाएगा, वो तो आपने 10वीं में पढ़ा है। तो क्या क्लियर होगी बात? पक्का। कल पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस। लेंस कितने प्रकार के? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉनकेव, बहुत सारे होते हैं। हाँ भाई, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, तो इक्वी कॉन्वेक्स, से सब आपने पढ़ के आने। सब आपने ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये सब पढ़ के आएंगे। इसमें टाइम बर्बाद हम करेंगे? ठीक है भाई।